बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल और नाज़रीन हमारे आज के मेहमान ख़ास एक ऐसे नौजवान जिनकी शायरी में मौसीकियत का ऐसा तड़का लगा है कि सुर और ताल बाहम थरकते हुए नज़र आते हैं। रियाजियाती, साइंसी और तारीख़ी तमसीलों से गुंदी शायरी करने वाले सुहेब मुगीरा सदीकी। नाज़रीन, सुहेब की मौसीकियत से लबरेज शायरी की तरफ हम बाद में चलेंगे। पहले आपको लिए चलते हैं अपने मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला की तरफ, जो बात कर रहे हैं मारूफ हिंदुस्तानी तज्जियाकार मेजर गौरव आर्या के लहजे में। सबसे पहले तो हम आपसे अफसोस का इजहार करते हैं कि जो आपकी फ़िज़ाइया का तैयारा दुबई एयर शो में गिर के तबाह हो गया। अफसोस हुआ, जो भी हुआ, एक इंसानी जान चली गई। बहरहाल ताज़ियत तो बनती। नमस्कार, धन्यवाद जुनैद जी। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आज जिस गली में हम खड़े हुए वहाँ कोई नहीं खड़ा होता। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे नहीं। मैं समझा सूखा तो नहीं है, बेचने लगा। अच्छा एक मिनट गौरव साहब, ये इस तरह बैठना मेरा ख्याल है कि अखलाकियात के मुनाफी है। जरा दुरुस्त अंदाज में बैठेंगे, टांग पे टांग रखना ठीक नहीं लगता। चलिए ठीक है जुनैद जी, आप कहते हैं तो, वरना देखें लेडीज की तरफ है, मैं हटा लेता हूँ। ये नहीं, आप दोनों टांगे नीचे करके बैठ जाएं, क्या हो गया? या फिर बिल्कुल अपनी तरफ कर ले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे विकी जी, आपका सारा डायोडाटा मेरे पास है। डायोडाटा नहीं सर, बायोडाटा। देखिए जुनैद जी, जब से हमारा विमान गिरा हमारी तारें उल्टी सीधी हो गई। और जहां तक आपने ये कहा कि हमारे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या, तो इंडिया में मेरा नाम मेजर गौरव आर्या, आपके देश में माइनर गोबर लाचारी। नहीं, हम आपको बर्दाश्त कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप नहीं करते, आप इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं करते हुजूर। नहीं, हम तो खुले दिल से करते हैं। आप लोग ठीक नहीं हो रहे, आप लोग। और इसके पीछे कौन है? ये जो हमारे साथ जो हो रहा है, ये जो कब से आप देखिए, गेम बहुत बड़ा। दर्शकों गेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हमारे साथ जो हो रहा है ये आपके बॉयज करवा रहे हैं। बॉयज? ये यही कहते हैं ना, बॉयज, यही टर्म यूज करते हो आप लोग। खुल के बात करें। निंजा टर्टल यही करवाते हैं ना। खुल के बात करें, कौन करवा रहा है? आपका आईएसआई करवा रहा है, इसके पीछे आपका आईएसआई। अच्छा, ये जो दुबई में आपका जहाज गिरा है, ये भी आईएसआई ने गिरवाया होगा ना? होगा क्या होता है? हाँ। बाय द वे जुनैद जी, ये लेडीज खातून कौन है? हमारी को-होस्ट है, जिसने जहाज गिरते देखा है। और सुना दुबई में बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से गिरा है। विकी जी, मैं ऐसा प्याज बेचने वाले आड़तियां की आवाज है तो 20 रुपए दी थोड़ी, 20 रुपए दी थोड़ी। गोबर आ रही है जो बेच रहा है, इसको लेके जाइए। मैं प्याज बेचूं विकी जी, मैं कांदा बेचूं, मैं जो बेचूं, मैं अपना जमीर बेचूं, आपको क्या? बिका आपका जमीर ही रहा है वैसे। एक्सीडेंट हुआ है दुबई में, बहरहाल उससे। जुनैद जी, लेट मी करेक्ट इट, दैट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। ये आपके आईएसआई ने करवाया, मैंने खुद देखा है, सबूत है, प्रूफ है मेरे पास। क्या सबूत है आपके पास? तो चलिए जुनैद भाई, मैं आपको, नहीं भाई नहीं, चलिए जी जुनैद दुश्मन, मैं आपको बताता हूं, मैं खुलासा करता हूं कि कैसे हुआ। सबसे पहले हमारे विमान में, उसके इंजन में चीनी डाली। चीनी, वो जैसे आपके गांव देहात में नहीं होता, दुश्मनी में शरीकन उसाड़ना वाली बात जो होती है। एक दूसरे के ट्रैक्टर में चीनी में इंजन डालते हैं, इंजन में चीनी में इंजन डालते हैं, और इंजन में चीनी में इंजन। इसके पीछे ना जाओ, गेम को समझने की कोशिश करो। गेम बहुत बड़ा जुनैद जी, गेम बहुत होना आपके, मैं जो गलत बात कर रहा हूँ उसको सीधा कर लूं। बिल्कुल होता ही नहीं है। एग्जैक्टली यही बात, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल सबूतों की बुनियाद पर कर रहा हूँ। मेरे पास आपके अंदर भी खौफ है। उन्होंने एक दफा कहा टांग नीचे करो, आपने उधर कर ली। देखा, ऐसी बात नहीं है, मैं अगर करना चाहूँ टांग ऐसे भी कर सकता, लेकिन उनके पास कप पड़ा, वो मार भी सकते हैं। और विकी जी, कप ऑफ टी वैसे भी हमारी छेड़ है। दुबई में मेरा एक मित्र है शेख, उसने कहा, रिपोर्ट आ जाती है, मैं अगर बेशक मैं कन्याकुमारी में बैठा हूं, मैं कहीं भी बैठा हूं, कन्याकुमारी, अच्छा। रिपोर्ट आ जाती है। उन्होंने बताया एक व्यक्ति आपके विमान की तरफ बढ़ रहा है, वो इंजन की तरफ जा रहा है। अच्छा। उसके हाथ में चीनी है। अच्छा। जुनैद जी, उस व्यक्ति ने चीनी डाली और चला गया, लेकिन बाद में उन लोगों को शक हुआ कि नहीं, फिर भी बच सकता है। अच्छा। हमारे पायलट ने, जुनैद जी, केक मारी, स्टार्ट नहीं हुआ। फिर हमारे पायलट ने जहाज को ऐसे उल्टा किया। वो क्यों? एक साइड पे, जैसे बाइक में पेट्रोल होता है ना, ऐसे लेटाते हैं। अच्छा। तो विमान हमारा यूं ऐसे शुएब अख्तर बन के खड़ा रहा। अच्छा। फिर जहाज थक गया, जाहिर सी बात है, जहाज भी इंसान है। उसने कहा बस कर, मैं थक गया हूं, सीधा हो जा। फिर वो जाके सीधा हुआ। जुनैद जी, फिर हमारे पायलट ने एक व्यक्ति को आवाज दी, ओए छोटे प्लग लेके आ।
वो छोटा, ज्यादा ही छोटा था, सिर्फ 10 साल की उम्र का था, लेकिन जैसे दूर से वो आ रहा था छोटा था। फीडर ले आया प्लग की जगह पे। नहीं विक्की जी, वो जैसे करीब आता गया वो बड़ा होता गया। साला 6 फुट का बंदा था। अच्छा। प्लग देकर चला गया। यही से कहानी शुरू होती है। प्लग से? अच्छा। वो CD-70 का प्लग देके गया। अब आप सोचिए कि एक विमान में तेजस में, यानी तेजस हाल में CD-70 का प्लग लगेगा तो वो कैसे उड़ेगा? तो आप खुद एक बात बताओ, जब जहाज आपका ऐसे पेट्रोल पूरा करेगा तो उसको फिर प्लग किसका लगेगा? बात आपने ठीक की है विक्की जी, लेकिन कहानी थोड़ी सी आगे से शुरू करते हैं। मैंने जब पता करवाया, विद प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसका सर्विस कार्ड मेरे पास है। किसका? उस व्यक्ति का, वो जो 6 फुट बच्चा प्लग लेके आया। बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था। हाँ। आप समझ रहे बच्चा है। हाँ। आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करें, ये आप लोगों के इदारे का काम, ये करवाते हैं ना, यही करवाता है। ओहो, क्या करवाते हैं? खुल के बात करें। जुनेद जी, मैं भी डमी हूँ, कोई रियल नहीं हूँ। फंसवा ना दीजिएगा मुझे। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, मैनू वो क्या कहते हैं, जो भी है, रखवा देना। ये देखिए, ये उस नौजवान का सर्विस कार्ड है जुनेद जी। गौरव साहब गौर से देखिए, ये आपने कौन सा कार्ड निकाल लिया है? वो वही सर्विस कार्ड है उसका। ओ, ये तो मेरा आधार कार्ड है, सॉरी, माय बैड। एक मिनट, कार्ड यहीं पे था। लगता है पाकिस्तान आते किसी ने मेरी जेब काट ली, वो प्रूफ चला गया। आप रास्ते में कहीं कार्ड खेलते हैं, आप हार गए। अच्छा विक्की जी, मैं जुआरी नहीं हूँ। अच्छा, गल तो अड्डी फजूल होती है, कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ा होता है। विक्की जी, सोशल मीडिया पे पैसे सीखे हैं, बोलने को आपके पास कुछ ना हो, लेकिन बिल्ली की तरह भौंकते जाओ, डॉलर बनता है। गेम इसमें है। बिल्ली की तरह भौंकते जाओ। हाँ, मुझ पे तो बिल्ली भी भौंकती है। सच्ची भौंकती है। ये जो भी हो रहा है, लेकिन जुनेद जी हमारे साथ ये जो हो रहा है, ये गबन भूषण जो हो रहा है, ये आपके बॉयज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? गबन भूषण। इसका क्या मतलब है? भाई हमारे साथ तो होता है, हमें होश ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन गबन भूषण हमारे साथ हो रहा है। ये मैं आपको बताऊं जुनेद जी, आप हंसिए मत, आपको अंदाजा नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है, यकीन जानिए। आप मेडिसिन लेते हैं इसकी? अरे विक्की जी, हमारे साथ जो हो रहा है इसकी मेडिसिन नहीं होती। यहाँ लगता है विक्की जी, यहाँ लगता है, बात नॉर्मल नहीं है। आप जो भी करते हो यहाँ लगता है, लेकिन हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम बदला लेंगे। ओके, किसी भी सूरत लेंगे। अभी आपका ये जो चीज में बदला लेंगे, ये कोई जंग हो रही थी, नुमाइश हो रही थी, उसमें आपका एक तैयारा गिर के तबाह हो गया, बदला किस तरह लेंगे? तो फिर ठीक है, टिट फॉर टैट। किस चीज के टिट ऑफ टैट? भाई जब भी, होल्ड ऑन, क्या आपने मुझे अभी चाचा कहा? हाँ। आप मेरे रिश्तेदार बनना चाह रहे हैं? खुदा न खास्ता, इस्तगफार, तो रिश्तेदार बने, तेरा को महल्लेदार नहीं बन सकता। बहरहाल बदला हम ऐसे लेंगे, आप जब कभी आपके देश में हॉर्स एंड कैटल शो होगा, आपसे बदला, हम नुमाइश का बदला नुमाइश से लेंगे। नुमाइश में लेंगे? क्या मतलब? आपके देश में अब जो भी हॉर्स एंड कैटल शो होगा, उसमें जो सबसे खूबसूरत गाय होगी, सबसे खूबसूरत मज होगी, हम उसकी पूछ खींचे, और आपको तब पता चलेगा कि वो नुमाइश में नाम याफ्ता गाय जब स्टेज के आगे से गुजरेगी, और जब पटाखे फूटेंगे, पड़थ पड़थ पड़थ, आपको पता चलेगा ये बत्तख है। जुनेद जी, आपके गाय को बत्तख बना देंगे, बेफिक्र रहिए आप। अब देखिए हम क्या करते हैं। गीदड़ भबकियां दे रहे हैं यार। ओ भाई, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बदनामी हुई है, इतने दावे आपके, एक जहाज आपसे संभाला नहीं गया। अब मान ले अपनी गलती हुई है, टेक्निकल फॉल्ट था, मान जाए। ठीक है, हमें गर्व है इस बात पे कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी हुई। लेकिन आप ये देखिए कि विमान हमारा ऐसे नहीं गिरा, सर उठा के गिरा, फक्र से गिरा, यूं चौड़ा सीना करके गिरा। और गौरव सब सारे तैयारे एंज ही डिग देन, ओ केड़ा तैयारा जो एंज करके डिगदा है। वाह 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 यार, टाइटैनिक का ये पोज बनाते हुए आप जैक लगे हो, हीरो लगे। बल्कि काम करो, आप और मैं एक फिल्म बनाते हैं, आप जैक बन जाना और मैं रोज। ना गौरव गोबर साहब, इस तरह कोई पेंटिंग बना लेगा। कोई बात नहीं विक्की जी, देश के लिए अगर पेंटिंग उतार के पेंटिंग बनानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। फिर इसका मतलब आपने टाइटैनिक देखी ही नहीं। भाई साहब, आपको शायद इस बात का पता नहीं कि टाइटैनिक बना ही मैंने। मैं हूँ डिफेंस एनालिस्ट, और मैंने अपने डिफेंस एनालिस्ट का मैं दुनिया भर में पढ़ा। अच्छा, सारी बातें छोड़ें, गौरव से ये बताएं कि उस तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिला आपको? क्या निकला उसमें से? तो निकला ही, और क्या निकला? व्हाइट बॉक्स निकला उसमें से। अच्छा, बल्कि ब्लैक बॉक्स तो खुद मैं हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा ब्लैक बॉक्स तो मैं हूँ जुनेद जी। खुद को नालायक कह रहे हैं आप? ब्लैक कह रहा हूँ यार, आप अपने कान साफ करवाइए प्लीज। अच्छा छोड़िए, ये बताएं ब्लैक बॉक्स में से मिला क्या? कपड़े मिले मेरे दादाजी के, और क्या। अरे बता रहा हूँ, ब्लैक बॉक्स में से व्हाइट बॉक्स मिला। गुफ्तगू क्या मिली? वो खोलने तो दो मुझे। यार ये बताएं कि पायलट ने आखिर में किससे बात की थी? बस जुनेद जी, आखिरी जो पल थे जो हमने सुना, जो व्हाइट बॉक्स में हमें ऑडियो मिला हमारे पायलट का, आई कांट एक्सप्लेन। बताए ना। क्या मैं अंदर हाय हाय आ रही थी अंदर से। नहीं, आखिरी बात जो हो रही थी हमारे विमान के पायलट की,
वो ये थी कि वो कंट्रोल टावर में मेडे कॉल दे रहा था। वो मेडे 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 कॉल दे रहा था। पता है ना बच्चे क्या होता है खातून? मेडे मेडे कॉल ना पूछ अपन। मेडे वो होता है जब विमान, खातून इधर, जी जी, जब विमान तबाह होने वाला था, आखिरी वक्त होता है विमान का, तो पायलट कहता है मेडे 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 मेडे। वही मेडे उसने कंट्रोल टावर में कहना शुरू किया। अब बदकिस्मती से कंट्रोल टावर में बैठा था कोई सराय उसने जैसे ही सुना, उसने समझा इसका मतलब ओ मेडे रांझना, ओ मेडे रांझना, मेडे मेडे रांझना, ओ मेडे मेडे मेडे। लेकिन दर्शकों, इसका बदला हम जरूर लेंगे, बिल्कुल जरूर लेंगे, वो भी किसी नुमाइश में। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक भी आप ही ले रहे हैं। काज़ीन, एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अच्छा ज़ोहैब भाई, बाज़ शख्सियात होती हैं कि उनसे बाज़ उनकी जो शाहकार चीज़ें हैं वो इस तरह से जुड़ जाती हैं, जी चाहता है कि जब मुलाकात हो तो सबसे पहले वही सुना जाए, उसी पे बात की जाए। तो बगैर एक लम्हा ज़ाया किए तक देना दिन तक देना दिन तक देना दिन। सॉरी, मैंने आपके शाहकार कलाम की थोड़ी सी तज़हीक कर दी है, माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसका जो जिस रिदम में आपने गाया है उसके अल्फाज जो है वो याद नहीं रहते। अच्छा, आपने तस्दीक नहीं की, आपने अपनी तस्कीन की। अच्छा जुनैद भाई, मैं ना बड़ी जगहों पे मुशायरों में या प्रोग्राम्स वगैरह में कहता हूँ कि मैं और भी बहुत कुछ लेके, वो भी सुन लो, वो नहीं कुछ जानता ही नहीं। पहले सुना या पहले सुनाए या सबसे आखिर में या सबसे आखिर में हम पहले सुनना चाहिए। स्टार्ट से बंदा उठ जाना धन। और आज आपको जो रिस्पांस मिलेगा ना शाहकार नज़्म पे, कि देखें, आपने आज तक जितने मुशायरों में वो कलाम पढ़ा होगा उसमें वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। आज आप उस प्लेटफॉर्म पे आए हैं जहां पे जब आप ये नज़्म पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दाद रक्स की सूरत में मिलेगा। नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर तैयार हूं। जी इरशाद, फिर बाद में बातें होंगी। जुनैद भाई, ये नज़्म है, इसका उन्वान है रायगानी। रायगानी। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का, कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गा सारे वो तबले के तिरखट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। क्या बात, क्या बात। मुकर्रर। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गा सारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। कदम चल रहे थे, कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। अरे क्या बात, वाह वाह, कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। क्या बात। कितने कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए कि तेरे झुकाव की तमसील पर अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटें, जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटें, जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी
अपने फीके जमानों से भागे हुए, मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए, अपनी दानिस्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डेवेंची उठे, तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डेवेंची उठे, ब्यूटी कैसे हस्पानिया में पिकासो बने उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, वाह, उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं है, ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहा है। क्या बात, कि तेरे ना होने से हर एक जमा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है, तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा। ब्यूटी यार, क्या बात, कोई शक नहीं है कि ये नज्म जो है ना ये वाकई दिलों को छू लेने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इसमें वीनस, फ्लोरेंस, पता नहीं केड़े केड़े, स्पेन, और सिर्फ एक इतना है कि आपके पासपोर्ट पे 32 वीजे लगवाने पड़ते हैं नज्म सुनने से पहले। ये आपने फरमाया कि 31 दिन क्या, ये कोई टोटका है? अच्छा, अब देखिए, वैसे इसके पीछे सच्ची वाली कहानी बतानी है, इसके पीछे वाली। सच्ची वाली तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेगम ये देख रही होंगी। वो इलाका ही कच्चे का है, वहां मैंने नहीं उतरना। कच्चे बेगम का इलाका कच्चे का नहीं, ये कहानी का इलाका कच्चे का, आप गलत साजिश कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, वैसे मैं आपको 31 दिनों के बारे में बताता हूँ। इसमें ना एक दाखिली कैफियत है। एक शख्स जो पूरा महीना अपने कमरे में अकेला बैठ के दुनिया को एक खास नजर से देखता रहा है, लिटरेचर को, फलसफे को, एक तन्हाई है जिसमें उसने एक पूरा महीना गुजारा है। अच्छा, वो जो एक पूरा महीना मुकम्मल अपने साथ गुजारने के बाद उसकी शिद्दत को जरा महसूस एनहांस करने के लिए मैंने 31 दिन बांधा है। नहीं तो ये इसका मतलब है कि फरवरी में ये कैफियत तारी नहीं हो सकती, वो 28 दिन का होता है। शायरों का महीना वैसे दिसंबर है, फरवरी हमें सूट नहीं करता। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुबैर भाई, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक मुल्तान की सुरीली सरजमीन से है, जलालपुर पीरवाला, उससे भी आगे। अच्छा, मेरी एक और वहाँ से एक अफेक्शन है उस इलाके से, और वो है वहाँ की बकरियां, बर्बरी बकरियां। क्या बात है, बहुत खूबसूरत नस्ल है वहाँ की। अच्छा, ये बताइएगा कि ये एक वक्त था, बल्कि कई सदियां थी, बल्कि मेरा ख्याल है कि लाहौर जो है ये अदब का दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत समझा जाता था। अब ये कैपिटल जो है ये जनूबी पंजाब में शिफ्ट हो गया, इसकी वजह क्या है? वहाँ पे दिल तोड़ने वालियाँ ज्यादा हैं या दिली कच्चे कच्चे आ रहे हैं, क्या वजह? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अर्बनाइजेशन के जो बहुत बड़े तहाइफ हैं उनमें से एक ये मशीनी दौर है जो एहसास मुरव्वत को चल रहा है। हम लोगों की तरफ आप अभी भी आए, मैं जिस घर में पला बड़ा हूँ, मेरी आंख खुलती थी तो जो हरियाली और जो दरख्त मेरे सामने थे वो शायद लाहौर में रहने वाले किसी बच्चे के सामने ना रहे हैं। मेरे से दरियाए सतलुज 7 किलोमीटर है, दरियाए चनाब 20 किलोमीटर है, और उनके साथ सिर्फ ये नहीं कि वो कुर्बत है, इलाका भी पड़ता है, आना जाना वहाँ। और मुझे लगता है कि छोटे शहरों में आज भी बच्चों के पास, जिस उम्र में आप शेर से वाबस्ता हो रहे होते हैं, वो वक्त होता है जहाँ वो ध्यान दे सकें नेचर पे, और वो जो बारीक और नर्म कैफियत होती हैं उनको ज़रा एक्सप्लोर कर सकें। मुझे लगता है कि लाहौर की या किसी भी बड़े शहर की जो जिंदगी, हो सकता है मेरा तासुब हो, बट दिस इज व्हाट आई फील। अच्छा मुगीरा, ये जो लोग कहते हैं कि दिल टूटने से शायर बनता है, ये सच ही है? मैं गल्लां ही बड़ियां ने, सच बताना है। मैं आपको सच बताऊं, ये ना पार्शली दुरुस्त है, जुज़वी तौर पर दुरुस्त है ये बात। शायरी एक आर्ट है। जब हम आर्ट कहते हैं तो उसका मतलब ये एक बाकायदा तकनीक है जिसमें आपको औज़ान का भी ख्याल रखना है, आपको मिसरे की क्राफ्ट भी समझनी है, लफ्ज़ों की नशिस्त व बर्खास्त का आपको अंदाज़ा होता है, किस जगह पे कौन सा लफ्ज़ क्या मफहूम लेकर चलता है। ये एक पूरी तकनीक है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर आप उस जज्बाती कैफियत से गुजरे ना हो तो वो तकनीक धरी की धरी रह जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप छोटी उम्र में कहानियां लिखने लग गए थे? जी जी बिल्कुल। और बड़ी उम्र हुई जब आपकी तो आप कहानियां डालने लग गए। थोड़ा मतलब है अभी घर जाएंगे तो कहानी बननी शुरू कर। कहानियां डाली, शायरी की तरफ कैसे आ गए? वो एक तो घर में थोड़ी सी फजा थी, अब्बा जी भी कुछ ना कुछ लिखते थे। वो जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट राइटर थे। जर्नलिस्ट थे। तो उनकी वजह से हमारा छोटा सा शहर था, जो हमारे शहर में वाहिद लाइब्रेरी थी वो मेरे अब्बा की ही थी। अच्छा। और अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, उसमें पॉपुलर फिक्शन भी होता था, फिर शायरी वगैरह भी होती थी। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है फिर शायरी मैग्नेट है, वो खींचता है सोचने समझने वाले आदमी को, तो उससे फरार नहीं है। आपके पास एक सोचने समझने वाले आदमी ने 2 शेर अगर ठीक पढ़ लिए ना तो उससे सारी जिंदगी रिहाई नहीं हासिल कर पाया। तो बस कुछ लग गई नज़में साथ, कुछ शेर साथ लग गए तो खुद ही रुख मुड़ गया। रात जागी तो कहीं सहन में सूखे पत्ते चुरमुराए, जरा वो हो जाए।
इस नज्म का उन्वान वाहिमा है। रात जागी तो कहीं सहन में सूखे पत्ते, चुरमुराए कि कोई आया है, और हम शौक के मारे हुए दौड़े आए। वाह, गो के मालूम है तू है न तेरा साया है। हम के देखें कभी दालान कभी सूखा चमन, उस पे धीमी सी तमन्ना के पुकारे जाएं। फिर से एक बार तेरी ख्वाब सी आंखें देखें, फिर तेरे हिज्र के हाथों ही भले मारे जाएं। क्या कह रहे हैं? हम तुझे अपनी सदाओं में बसाने वाले, इतना चीखें कि तेरे वहम लिपट कर रोएं। तेरे वहम लिपट के रोए, कि तेरे वहम लिपट कर रोएं, पर तेरे वहम भी तेरी ही तरह कातिल हैं। सो वही दर्द है जाना, कहो कैसे सोएं। बस इसी कर्ब के पहलू में गुजारे हैं पहर, बस यूं ही गम कभी काफी कभी थोड़े आए। फिर अचानक किसी लम्हे में जो चटखे पत्ते, हम वही शौक के मारे हुए दौड़े आए। बहुत खूबसूरत। मैथ्स कॉम में बीएस किया हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह। अच्छा, बीएस ऑनर्स किया हुआ, तो उसने भी आपको शायरी में कोई हेल्प आउट किया होगा आपका ख्याल? अच्छा, मैथ्स कॉम कम्युनिकेशन ही ना, इब्लाग है। अच्छा, मैथ्स कॉम का तो कुछ ना कुछ शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो। असल जो इम्पैक्ट मेरी शायरी पे सबसे ज्यादा पड़ा है वो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो लिटरेरी सोसाइटी थी। अच्छा, पायनियर लिटरेरी सोसाइटी। अच्छा, बहुत खूबसूरत सोसाइटी थी। वो जो फिजा थी, मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अच्छा, लोग अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज की अदबी फिजा की बात करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की अदबी फिजा को इग्नोर कर जाते हैं। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े जबरदस्त नाम दिए हुए अदब को, बहुत जबरदस्त। बहुत। अच्छा, मेरा आपके साथ सोहेब भाई के एक अदबी सा सवाल है। जी। अभी आपने जिक्र किया वहाँ की ये फिजा थी। जी। वो जो फिजा थी, ये फिजा थी ना? मैंने आपसे पहले कहा मेरी बेगम ने प्रोग्राम देखना है, नाराज अफशा करें। अच्छा, अफशा भी आ गई। सिर्फ फिजा तक बात नहीं है भाईजान, अफशा भी आ रही है। कोई बात नहीं है, आपको ये सारे टोटके भी साथ रेमेडीज भी बता के भेजता है वापस। आप जाके भाभी को बता दीजिएगा, मेरी फिजा भी तुम हो, मेरी अफशा भी तुम हो। फिर देखना तुहाडे नाल किसी दिन तनक दिन ता हुंदे। नाज़रीन, सोहेब मुगीरा की मद भरी शायरी और बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। एक वो आपकी अहदो निबाह उसका वतीरा नहीं रहा, फिर मैं भी सोहेब मुगीरा नहीं रहा। वो जरा इरशाद, जिसमें दो ही अशार है। हाँ। ये भी एक फनकारी होती है, शायर अपना नाम मक्ते की बजाय मतले में बरत जाए। अहदो निबाह उसका वतीरा नहीं रहा, फिर मैं भी वो सुहेब मुगीरा नहीं रहा। दोनों बिछड़ के सोचते हैं अब मलाल में, हाय हमारे हाथ में हीरा नहीं रहा। ब्यूटीफुल, क्या बात है। अगर एक पॉडकास्ट कर लेते कराची में, सोहेब ना रहता, मुतीरा ना रहा। मुगीरा, आपकी गजल है ऐसी शदीद रोशनी में जल मरूंगा मैं। जी बिल्कुल, प्लीज। ऐसी शदीद रोशनी में जल मरूंगा मैं, ऐसी शदीद रोशनी में जल मरूंगा मैं, इतने हसीन शख्स को कैसे सहूंगा मैं। क्या बात है। ऐसी शदीद रोशनी में जल मरूंगा मैं, इतने हसीन शख्स को कैसे सहूंगा मैं। जुनैद भाई शेर देखिएगा, मैं मरकजे से दूर हूँ, मरकजे से दूर पर दायरे में हूँ। मैं मरकजे से दूर हूँ, पर दायरे में हूँ। जिंदा रहा तो तेरे गले आ लगूंगा मैं, मुझसे मेरा वजूद तो साबित नहीं हुआ, तू आंख भर के देख ले होने लगूंगा मैं। मुझसे मेरा वजूद तो साबित नहीं हुआ, होने लगूंगा मैं, तू आंख भर के देख ले होने लगूंगा मैं। मैं वो अजीब शख्स हूँ कि चंद रोज तक पागल न कर सका तो उसे मार दूंगा मैं। ब्यूटीफुल यार, बहुत शुक्रिया। मुगीरा, आपकी एक नज्म है, उसमें भी इसी तरह म्यूजिक है, तिरकट वाला। वो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैंने पढ़ी है। मौसीकियत है, मौसीकियत है, और वो भी बहुत अच्छा, वो जिस वजह से मैं वैसे तो आपको दाद दूंगा, आप जिस नज्म की बात करिए, असल में रायगानी की और जिस नज्म की आप बात करें उनकी बहर एक है, दोनों मुतकारिब में है, फऊल उनमें है। वो नज्म दीवार है, वो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेश कर देता हूं। इरशाद। मैं एक देवताए अना,
नरगिसियत का मारा हुआ और अजल से तकब्बुर में डूबा हुआ, काफी खुदसर हूँ, जिद्दी हूँ, मगरूर हूँ। मेरे चारों तरफ मेरी अंधी अना की वो दीवार है जिसमें आने की और मुझसे मिलने की, घुलने की कोई इजाजत किसी को नहीं। यार कोई इजाजत किसी को नहीं है। तुम्हें भी नहीं है, उसे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। वाह। मैं अपनी अना की दीवारों में तुमसे अलग हो रहा हूँ, मुझ पे सजदा भी है ये। मैं शायर हूँ जो कि फौल से बहरे रमल तक हर एक नगमगी का मुकम्मल खुदा हूँ। मैं लफ्जों का आका, तखय्युल का खालिक, में सारे जमाने से यकसर जुदा हूँ। यार बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत आला। मुझसे कहना था ये कि मेरी जाने जा, हर सितारे की अपनी कशिश होगी, लेकिन खलाओं में मुर्दा सितारों की किस्मत, वो हॉकिंग की थ्योरी के काले गढ़े, वो वही वो कि जिनमें है इतनी कशिश के मकान तो मकान वो जमा को भी अपने लपेटे में। क्या बात, क्या ब्लैक होल थ्योरी। वो हॉकिंग की थ्योरी के काले गढ़ों की ग्रेविटी भी तेरी आंखों की गहरी कशिश के मुकाबिल में कुछ भी नहीं। और ये तो फकत एक दीवार थी, इसको गिरना ही था। तेरी नजरों से हारी है, बिखरी पड़ी है कि दीवार का रेजा रेजा तेरी एक नजर से मेरी जान उजड़ा पड़ा है। मैं जो देवताए अना नरगिसियत का मारा हुआ, वो जो खुदसर था, जिद्दी था, मगरूर था, जो फौलुन से बहरे रमल तक हर एक नगमगी का मुकम्मल खुदा था, तेरी एक नजर से अनाओं के अर्शे मुअल्ला से सीधा तेरे पाँव में आके बिखरा कि हमने आपको रायगानी से जोड़ दिया। ये रायगानी से भी बेहतर है, दुगनी बेहतर है, कमाल है। अच्छा ऐसे बंदे ने मुशारे सुनाए ना तो बंदा नाल रंग गोरा करने वाली क्रीम भी बेच सकता। महबूब दी फोटो लाग ना डब्बी दे उत्ते, बंदा रंग गोरा करने वाली अपना क्रीम भी बेच सकदा। कैसे यार? जिथे तुहाडे ना काले गड़े जरा उथों जरा पढ़ना शुरू करना तुसी। हर सितारे लो जी भाईजान जरा तवज्जो करना, साडे कोल एक क्रीम भी है ते नाल साडे को मुशारा भी है। हर सितारे की अपनी कशिश होगी, लेकिन खलाओं में मुर्दा सितारों की किस्मत, वो हॉकिंग की थ्योरी के काले गड्ढे, वो वही वो के जिनमें है इतनी कशिश। शायरी में मैंने कहा था ना डांस की परफॉर्मेंस। जुनैद भाई, मुझे नहीं पता था कि काले गढ़ों की ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है। लेकिन कमाल है जी, कमाल है, बहुत खूब, बहुत आला। अच्छा मुगीरा, आप मुझे एक बात बताएं कि आपको क्या लगता है अगर सोशल मीडिया ना होता तो आप जैसे जितने नए शोरा कराम हैं, क्या वो इतने ही पॉपुलर होते, इतने ही वेल रिकग्नाइज होते, या उनको टाइम लगता? मेरा ख्याल है कि कोई चांस ही नहीं था। बिल्कुल। जितने हमारे अहद के जो मकबूल शोरा हैं, मतलब हमारे बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उनमें से ज्यादातर की किताब नहीं है बशमूल मेरे। और किताब वाहिद मीडियम था डिजिटल। और मुशायरा अगर दूसरे शहर में होता है तो फिर शायर के पास किराया नहीं होता जाने का। जो तो सोशल मीडिया नहीं सी हुंदा ना जी, उदों तो शायर शेर भी कहने लग पे सन, मैं शायर तो नहीं। तो मुझे लगता है कि जो डिजिटल का ये जो रेवोल्यूशन है, इसने शायरी को एक नई जिंदगी दी है। अच्छी है ये, बुरी है वो बात का मसला है, लेकिन एक नई जिंदगी बहरहाल दी है। शेर घर घर में पहुंचा है, और बहुत सारे ऐसे लिखने वाले जो बहुत छोटे इलाकों में, जो शायद कभी भी पीटीवी के दौर तक ना पहुंच पाते, रेडियो तक ना पहुंच पाते, उन्हें प्लेटफॉर्म मिला है। और बहुत अच्छे अच्छे शेर, बहुत अच्छा कहने वाले एकदम निकल के सामने। और लाखों करोड़ों लोगों को, नौजवानों को ये सहूलत मुयस्सर आ गई शायरी की वजह से, सोशल मीडिया यूजर्स को, कि रोजाना उनको नया एक तलाश करना पड़ता था। अच्छा अब तुम भी सो जाओ जानू, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो जानू को भेजते हैं जैसे उसका अपना या उसके अब्बा का शेर हो। देखो जी, शायर तो फिर शायर ही होंदा, किसी भी जमाने दा होवे, लेकिन उन्हें शेर कहना आना चाहिए। एक नून लिखते शायर ने की शेर किया भाईजान, कहंदा लो जी शेर है, जरा तवज्जो करना, शेर है, शेर है, मियां दे नारे वजने जे। अच्छा, इन्होंने कहा नून लीग का शेर है, मुझे लगा कहने लगे नून मीम राशिद का शेर है। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। शायर की पहचान है अदबी हल्के, इंतखाबी हल्के, आंखों के नीचे हल्के, आंखों के नीचे हल्के, वजन में हल्के, या कामकाज हल्के हल्के। बताए जी, वजन में हल्के पे तो शायरी में डिवाइड है बहुत बड़ा। क्योंकि वजन में हल्के और वैसे जो शायरी के हल्के हैं वो बहुत ही हल्के हैं, तो वो भी मुझे नहीं समझ। मुझे लगता है आंख के हल्के ठीक है, वो ठीक है। अच्छा मुगीरा, आपकी एक नज़्म है ऑफिस, बड़ी क्लासिक है, वो तो नायत करें जरा। इसका असल में उन्वान जो है ना वो रख्ते सुखन है। रख्ते सुखन, रख्ते सुखन। तो जुनैद भाई, ये जो नज़्म है ये एक तरह का नोहा है जदीद शायर का, जो
जो काम और शायरी के दरमियान में फैसला नहीं कर पाता। कौन मालूम करे रख्ते सुखन कैसे हुआ, हाथ उठता है ना हाथों से कलम उठता है, ऐसी हालत है कि कमयाब ख्याली से मेरा रोज एक बार तखय्युल का भरम खुलता है। अच्छा। हाय वो जोर बयां शोला रवां शायर जो बात करता था तो एक नज्म बयां होती थी, वो मज़ामीन सुनाता था जमाने भर को, शेर सुनने को मोहल्ले में अज़ां होती थी। वो मज़ामीन सुनाता था जमाने भर को, शेर सुनने को मोहल्ले में अज़ां होती थी। एक मिसरा जिसे यूनान से हेलन ने दिया, एक गजल मिस्र के बाजार से ले आता था, वो कोई शेर लगाता था दरे काबा पर, और जिब्रील भी आदाब बजा लाता था। यार बहुत आला, वो कोई शेर लगाता था दरे काबा पर, दरे काबा, और जिब्रील भी आदाब बजा लाता था। जाने वो कौन से ऑफिस में लगा है कि अब आह भी वजन में पूरी ही नहीं आती। पूरी नहीं आती। जाने वो कौन से ऑफिस में लगा है कि अब आह भी वजन में पूरी ही नहीं आती। लिखने लगता है तो उर्दू की रिवायत की कसम, बास लफ्जों की लिबादे से नहीं जाती। बास लफ्जों की लिबादे से नहीं जाती। यार क्या बात है कोई यार मुझे फिर से मनाने वाला, कितनी रातों से मैं घर से ही नहीं निकला हूँ, चाय खाने पे कोई शाम नहीं गुजरी मेरी, कैसे बिखरूंगा मैं अब जितना सिमट बैठा हूँ। चाय खाने पे कोई शाम नहीं गुजरी। बिल देना था पिछला, और तो कोई बात नहीं थी। वो जो शुरू में नसीम विकी भाई फरमाए थे ना कि राज और अफशां और वो मामला वो सारे बर्पा हुए जा रहे हैं। और इसके अंदर आपके पास ना बहुत ज्यादा मवाद है, नरगिसियत, अफशां, बस मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। धब्बों के बावजूद बड़े पगड़ियों के दाम, धब्बों के बावजूद बड़े पगड़ियों के दाम, आंचल का भाव गिर गया बस एक दाग से। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की बज़्म की जानिब और देखते हैं कि आज ही हमसे कौन कौन सा टैलेंट शेयर करने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नेहा और मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगी आपको। जी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, बहुत अच्छे। आपने कहीं से सीखा हुआ है बाकायदा? जी नहीं, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा। अच्छा, किसी एकेडमी से, घर में किसी से? किसी से भी नहीं। अच्छा, मैं नहीं मान सकता ये बात। की हुई है आपने? मैं नहीं मान सकता ये सीखे बगैर। किसी से भी नहीं सीखा। आवाज है आपकी। क्यों उस्ताद जी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अरूज मनीर।
और मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगी। जी सुनाइए। शाद। लगदा ए अखियां चार करेगा, मेरे दिल ते वार करेगा। होली होली नेड़े आके प्यार दा तू इजहार करेगा। वाह वाह। मैनू प्यार दी आदत पाके फिर तू दिल चों बाहर करेगा। देख के दर्द विछोड़े मैनू दिल नू तारो तार करेगा। सौ खा के तू 10 अरूज नू पूरे कौल करार करेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे। इसमें ना आपने जो मुखालिफ पार्टी है उसको पहले बनाया फाइटर और उसके बाद एकदम गद्दार कर दिया। दावे ते तू करदा है समंदरां दे पर मुश्किल नाल तू खाला पार करे। बहुत अच्छे। हकीकत दे विच होई है एक, ख्यालां विच तू चार। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो एक सवारी बन जाती है? और हिंट ये दे देती हूँ कि बहुत पुराने दौर की सवारी है। मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर मुल्क है यार। 3 लफ्ज काट दें आखिर में क्या बचता है? अमेरिका। अमेरिका। जवाब अमेरिका। अच्छा, कौन सी सवारी बनती है? अलिफ मीम रे 3 हरूफ मिटा दिए जाए तो यक्का बनता है। यक्का, दुरुस्त जवाब। बहुत सारी तालियां। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अकबर दुआ है और मेरा ताल्लुक गुजरात से है और मेरा पहला शेर मजमुआ अनमोल मोहब्बत उर्दू शेर मजमुआ मज़र आम पे आ चुका है। लेकिन आज मैं एक शायरी सुनाऊंगा विकी भाई को, जिनका मैं बहुत बड़ा काम क्या करते हैं हजूर? हब चौकी बलूचिस्तान में LPG की वहाँ पे फैक्ट्री है तो वहाँ पे काम करता हूँ। LPG की फैक्ट्री में? जी सर। अच्छा, ठीक। तो पंजाबी शायरी सुनाऊंगा विकी भाई के नाम। नेड़े होके वसवे जानी आवे जीण दी चसवे जानी, जेड़े दिन ना वेखा तेनू चढ़ जांदी ए कसवे जानी। वाह जी वाह। ते शायद तू मिठी बोल पंजाबी, कोले कन विच रस वे जानी, ते मर्द नहीं होंदे जेड़े जामन विच मैदानू नस वे जानी। नेड़े होके वस वे जानी आवे जीण दी चस वे जानी। बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर हाशमी है और मैं आपको अपनी गज़ल के कुछ अशार सुनाना चाहता हूँ। कब कहा दोस्त मेरे दिल में मोहब्बत ही नहीं, दामने वक्त में गुंजाइश फुर्सत ही नहीं, किससे बातें करूं मैं किससे तगाफुल बरतूं, तेरी तस्वीर की कमरे में सहूलत ही नहीं। वाह जी वाह, बहुत अच्छा शेर, अच्छा शेर। सोख्ता बख्त तू किन लोगों में उलझा हुआ है, चल कहीं और यहाँ तेरी जरूरत ही नहीं। वाह। कैस की समत रवाना हूँ गिला करने को, मेरे मायार की इस दश्त में वहशत ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ के छालों ने छीना है दुआओं का हुनर, दिल में उजरत के सिवा अब कोई हसरत ही नहीं। दिल में उजरत के सिवा। ये बदलते हुए लहजों ने बताया ताहिर, जिन पे तकिया है उन आंखों में मुरव्वत ही नहीं। जी मेरा नाम राना फैजान नदीम है और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी से। मेरा सर जुनेद साहब से एक फरमाइश कह लें, एक आदबाना एक रिक्वेस्ट कह लें। आपकी एक नज़म थी जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी, शबनम है कि धोखा है कि तुम हो। भाई वो मेरी नहीं थी बट आपने पढ़ी थी। हाँ पढ़ी थी। वो अहमद सलमान साहब मेरे पसंदीदा शायर, और ये हमने गवाही भी थी निमरा मेहरा से। उसने ये पढ़ी भी थी। तो सर मेरी फरमाइश है की खिदमत में पेश कर देता हूँ। शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो, शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो, दिल दश्त में एक प्यास तमाशा है कि तुम हो। क्या कहेंगे?
दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तक ही बताती है पराया है कि तुम हो। एक धूप से उलझा हुआ साया है कि मैं हूँ, एक धूप से उलझा हुआ साया है कि मैं हूँ, एक शाम के होने का भरोसा है कि तुम हो। मैं हूं भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूं। जरा गौर कीजिएगा, मैं हूं भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूं, तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। मेरा सवाल सुहेब मुगीरा साहब से है कि आपकी शायरी में साइंसी, रियाजियाती और तारीखी तमसीलें जा बजा नज़र आती हैं। आपने तो मास काम किया हुआ है, ये BSc कहाँ से आ गई? इसका आपने जरा भी लिहाजियाती नहीं किया। अच्छा, 2 हिस्सों में मैं मुख्तसरन इसका जवाब देता हूँ। पहला तो ये कि जो पॉपुलर साइंस है वो मेरा शौक है, यानी मैं बहुत, मेरे करीबी दोस्त मुझ पे हंसते हैं कि यार तुम नॉवल पढ़ो, तुम मतलब फिक्शन पढ़ो, तुम ये क्या साइंस। मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ साइंस। एक तो तभी मिलान उसकी तरफ है, दूसरा अच्छा वैसे आपकी शख्सियत भी ना नाकाम साइंसदान वाली है। पहला तजुर्बा फेल हो जाएगा, पहला तजुर्बा नाकाम। दूसरा इसमें एक बड़ा अहम अदबी पहलू है। देखिए, हमसे पहले जो इस्तिआरात, जो तशबीहात बरती जाती थी, सहरा, बुलबुल, उन सारों को मैंने उतना नहीं जिया हुआ जितना मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जिया हुआ है, जितना मैंने उन उलूम को जिया हुआ है जिनके साथ मेरा वक्त गुजरा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सच्चा तख्लीक कार होता है वो जिन चीज़ों में रहता है, जिन चीज़ों से इंस्पायर होता है, उसके अल्फाज खुद अपना रास्ता बना के नज़्म तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा जहांज़ेब है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ सजाद अली साहब का। ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, हमें गैरों से कोई भी गिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फातिमा है और मैं आपसे एक रवायती सा सवाल करना चाहती हूँ सुहाना साहिबा से। जी, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? हमें भी कुछ ब्यूटी टिप्स बता दें। ब्यूटी टिप्स बता। बहुत शुक्रिया, आपको मैं खूबसूरत लगी हूँ, बस अल्लाह की तरफ से जो भी है, और बाकी इन लोगों से पूछें तो मेकअप और क्या है, सब क्या क्या इन्हें खुद ही बताओ, इन्होंने कहना बाद में कहना जी ये कैसा तारीफ ना करना। अपना दसो आप, केड़े बेसन च लीमू पानी है, केड़ा रात को आटा लानी है। सब लोग ही खूबसूरत होते हैं, बस आप लोगों को अपने स्किन की केयर करनी चाहिए। कोई मसला, कोई दाने, कुछ भी हो तो आपको स्टार्ट में ही केयर कर लेनी चाहिए और ऑथेंटिक तरीके से केयर करनी चाहिए, या खुद टोटकों से करनी चाहिए जैसा कि इन्होंने बताया। जी, तो अब बारी है गेम की। कौन कौन लेगा हिस्सा? तहजीब, आपके सामने ये जो दायरा लगा ना, आपने तहजीब के दायरे में रहना है। आपके पास स्ट्रा है, इसको आपने मुंह में रख के हवा मारनी ग्लास को और दायरे के अंदर लेकर आना। तीनों ग्लासों को आपने दायरे के अंदर लेकर आना है, और ग्लास नीचे गिर जाए आप उसको उठा के फिर से ऊपर रख सकती हैं, लेकिन आपके पास टाइम होगा 30 सेकंड का। 30 सेकंड के अंदर आपने तीनों ग्लास जो है ना वो अपने अपने दायरे में रखने हैं। राइट, चले शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छे, अपने अपने दायरे में ग्लास, अपने अपना दायरा, अपना अपना दायरा अपना। मुझे लगता है आप घर में भी फूंके मार के प्रैक्टिस करते हो, है ना? आत्मा, आपके घर में लकड़ियों वाला चूल्हा है ना? ताज़ीन, ये था आज का देश पे को चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि ये सच नहीं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ख्वाब नहीं देखते।
हकीकत ये है कि जब वो ख्वाब देखना छोड़ देते हैं तो बूढ़े होते हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।